सर्वे बंगाल की अस्मिता के साथ करते हैं खिलवाड़ या फिर साजिश तन टीएमसी के लिए खुला छोड़ते हैं मैदान। ये सवाल इसलिए भी है बेहद जरूरी इस दौर में क्योंकि चुनाव में टीएमसी ने इसे ही बना रखा है मुख्य मुद्दा। सत्ता दखल का सपना दिखा रहा बीजेपी नेतृत्व, लेकिन चाल चलन है इसके ठीक विपरीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी किया यही खेल। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में किया दावा, शांति नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हें। पूरे बंगाल के बुद्धिजीवी उड़ा रहे उपहास, कर रहे छी छी थू थू। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। बंगाल में सत्ता दखल का सपना भाजपा देख रही है 2016 से ही। साल 2019 के संसदीय चुनाव में मिली 42 में से 18 सीटें। मंजिल दिखने लगी थी पार्टी को आसान, लेकिन साल 2021 के चुनाव में पार्टी सिमट गई 77 सीटों पर। बहुमत के लिए चाहिए था 148 का आंकड़ा। नारा था अब की बार 200 पार। क्यों बनी ऐसी स्थिति? क्योंकि टीएमसी ने मुद्दा बना रखा है बांग्ला अस्मिता को। बीजेपी को बताती रही है बहिरागत। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी खुद को साबित करता है ऐसा ही। बंगाल फतह के लिए जुड़ना होगा बंगाली संस्कृति और संस्कार से, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है इससे कोसों दूर। तय किया था एक समय भाजपा ने, पश्चिम बंगाल के मनीषियों को केंद्र कर की जाएगी राजनीति। ऋषि अरविंद के दर्शन को बनाया गया था मार्ग। 150 मनीषियों की तैयार की गई थी सूची। शामिल थे उनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास, बाघा जतिन, डॉक्टर कादम्बिनी गंगोपाध्याय, नाटककार द्विजेंद्र लाल रॉय। नारा दिया गया वापसी सोनार बांग्ला का। पूरे राज्य में इन्हें केंद्र कर आयोजित करने थे कार्यक्रम, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने पकड़ ली अपनी अलग ही लाइन। बेहद शर्मनाक टिप्पणियां की भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने, जिसे जमकर भुनाया तृणमूल ने। हर बार मिट्टी पलीद हुई भाजपा की। इसके बाद भी नहीं सुधरे भाजपा के शीर्ष नेता। मई 2019 में कोलकाता में था अमित शाह का रोड शो। मौका था संसदीय चुनाव का। इस दौरान विद्यासागर कॉलेज परिसर में जमकर हुआ हंगामा। तोड़ दी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा। आरोप लगा भाजपाइयों पर। कोलकाता में पूरी तरह सफाया हो गया भाजपा का। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने किया संबोधन। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ओ दीदी, ये दीदी, ओ ममता दीदी। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। दीदी, दीदी, ओ ममता दीदी। सड़क छाप मवालियों की भाषा और अंदाज था वो। पूरे विधानसभा चुनाव की दशा दिशा बदल ही दी इन्हीं 4 शब्दों ने। मुंह की खानी पड़ी विधानसभा चुनाव में भाजपा को। तृणमूल ने बनाया इसे ही मुद्दा। साल 2024 के संसदीय चुनाव में सीटें घटकर हो गई 12। विधायकों की संख्या बची है 65। पश्चिम बंगाल चुनाव को केंद्र कर वंदे मातरम पर संसद में कराई गई विशेष चर्चा। इसके रचयिता थे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नरेंद्र मोदी ने कह दिया उन्हें बंकिम दा। भारी हंगामा किया तृणमूल सांसदों ने। माफ़ी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन सेंट्रल हॉल में धरना देकर खूब बुनाया इसे टीएमसी ने। जमकर हुई मोदी और भाजपा की फजीहत। बात यहीं तो सीमित रहती तो ठीक ही था, लेकिन बंगाल की ज़मीन पर ही अमित शाह ने दिखाया अपना ज्ञान। रविंद्रनाथ ठाकुर के बजाय उन्हें संबोधित किया रविंद्रनाथ सान्याल। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का हो ऐसा ज्ञान तो पीछे क्यों रहते भला भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने की नई जानकारी का खुलासा। उन्होंने किया ऐतिहासिक दावा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था शांति निकेतन में। ज़मीनी सच्चाई है कि हर बंगाली के घर में रचा बसा है रविंद्र संगीत। हर शब्द में बसे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी बड़ी गलती कैसे स्वीकार करेंगे बंगाली? लेकिन भाजपा नेताओं की है विशिष्टता, नहीं सुधरेंगे हर हालत में। 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। उन्होंने तो अपने दावे से झकझोर दिया पूरे विश्व को ही।
दुर्गापुर में संबोधित करते हुए किया दावा, शिक्षा का नया पैटर्न विकसित किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए उन्हें मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। विभिन्न स्वीडिश नॉर्वेजियन अकादमी है सकते में खंगाल रहे हैं अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों को। इन्हें ही नोबेल पुरस्कार घोषित करने का अधिकार है। शांति पुरस्कार देती है ओस्लो की नॉर्वेजियन नोबेल समिति। विज्ञान, साहित्य, मेडिकल, इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार देते हैं स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडिश अकादमी सभी का प्रबंधन करता है स्टॉकहोम का नोबेल फाउंडेशन। हर बंगाली जानता है इस तथ्य को। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में नोबेल पुरस्कार, अंग्रेजी में लिखी गीतांजलि कविता के लिए। शांति निकेतन से चोरी हो गया वह पदक भी। मोदी और शाह की सीबीआई आज तक नहीं खोज पाई उस पदक को। धन्य है भाजपा नेता, क्या खूब है उनका सामान्य ज्ञान और उनकी बुद्धि। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खूब हो रही फजीहत। बंगाल का बुद्धिजीवी सबको ले रहा निशाने पर, बता रहा इसे बंगाल का अपमान। बंगाली अस्मिता से खिलवाड़। बीजेपी की जमीनी नेता भी हैं शर्मसार। क्या निदान निकाले अपने शीर्षस्थ नेताओं के बयान का। उन्हें भी दिखने लगा है साफ साफ चुनावी नैया का पार लगना है मुश्किल। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद हैं हम इंस्टाग्राम एक्स पर। जुड़े रहें हमसे पूरी जीवंतता से, ताकि हम चल सके आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।